आज फिर हम एथिल अल्कोहल में एक नया रिएक्शन लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं क्या है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना, यही क्वेश्चन पेपर में क्या इस क्वेश्चन को बदल के दे सकता है, कह देगा कि एथेनॉल से, इसी क्वेश्चन को बदल देगा एथेनॉल से एथीन बनाना, एथेनॉल से एथीन बनाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या किया गया है इसमें। एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना, या तो ऐसे दे देगा यही क्वेश्चन, और नहीं तो उसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा एथेनॉल से एथीन बनाना। एथेनॉल का मतलब कि एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नेम रख देगा और एथिलीन का आईपीएसी नेम रख देगा। इस तरह से पेपर में पूछ देगा। तो आपको दोनों विधि से एक ही क्वेश्चन को इस तरह से भी बनाकर पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें, आपको मालूम है एथिल अल्कोहल एथेनॉल, क्योंकि एथिल अल्कोहल रासायनिक नाम है, एथेनॉल क्या है, आईपीएसी नेम है। एथिलीन आपका क्या है, रासायनिक नाम है, और एथीन क्या है, आईपीएसी नेम है। दोनों की रिएक्शन एक ही है। पेपर में चाहे ऐसे भी पूछ देगा और चाहे इस तरह से पूछ देगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि ऐसे दे दे एथेनॉल से एथिलीन बनाना तो आप छोड़ के चले आइएगा और आप पढ़ के गए होंगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना। यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही है, बस क्या कर दिया गया है, एथिल अल्कोहल की जगह एथेनॉल रख दिया और एथिलीन की जगह क्या रख दिया, एथीन रख दिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाने लेकर आए, तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला देखते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5 OH प्लस। और इसमें अब क्रिया किससे होती है, यानी एथिलीन बनाने के लिए क्रिया हम किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, इस रिएक्शन को हल करने से पहले नीचे हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए आसान ट्रिक से बता रहे हैं। C2H5OH कल हमने ये बताया था H2SO4 है। अगर हम H2SO4 को तोड़ दें, H2SO4 को तोड़ा जाएगा, तोड़ दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HHSO4। देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन जोड़ दिया गया HHSO4, तो हम इस H2SO4 को यहां पर समझाने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं HHSO4। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो देख रहे हैं, ये जो OH और ये H दोनों मिलेगा, H और OH निकलेगा किस रूप में, जल के रूप में निकलेगा, यानी H2O के रूप में निकलेगा। उसके बाद क्या है, C2H5HSO4, या लिख देंगे C2H5HSO4। ठीक है, इसका नाम हमने बताया था आपको, इसका नाम हमने बताया था आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या था, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हो जाएगा C2H5HSO4 प्लस H2O। ठीक, लेकिन आपको बनाना क्या है, एथिल बनाना है, यानी एथिलीन बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हीट कर देंगे। C2H5HSO4 को गर्म करते हैं, कितने पर, 160 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, कितने पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। तो देख लें, इसको मैंने समझा दिया है। अब इसको देखते हैं, इसको किस तरह से हम हल करेंगे। तो यहां देखो C2H5HSO4 है, तो हम C2H5HSO4 को तोड़ दें। ठीक है, सिंपल से तोड़ दें, C2H5HSO4 को तोड़ दें, तो इसको लिख लें C2H4। इस H5 में से हमने कितना H4, और एक H को हमने यहां रख दिया, एक H यहां हो गया, और ये क्या हो गया, SO4 हो गया। हो गया, अब क्या होगा, इसमें से ये H2SO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा।
क्या हो जाएगा, H2SO4 के रूप में बाहर निकल जाए। तो यही है ना, C2H5 C2H5HSO4। इसको मैं तोड़ दिया है, देखिए कैसे तोड़ा हमने। C2H5 है, H5 को हम H4 लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं H और यहाँ पे लिख दे रहे हैं HSO4। ठीक, ये पार्ट जो देख रहे हो H H मिलेगा तो H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, सिर्फ C2H4। C2H4 यही आपका क्या है, एथिलीन है। क्या है, एथिलीन। तो इस रिएक्शन को ट्रिक द्वारा मैंने बता दिया है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा, उसको आप ऐसे तोड़ोगे, फिर H2SO4 अलग कर दोगे और जो बचेगा उसको यहाँ लिख दोगे, और जो बचा हुआ भाग है वही आप क्या है, एथिलीन है। सबसे सिंपल विधि, ऊपर आपको बता दिया गया C2H4 और ये हो गया H2SO4। इसका नाम क्या है, एथिलीन। क्या नाम है, एथिलीन, जिसको आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आईयूपीएसी में इसको क्या कहते हैं, एथीन कहा जाता है। आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है, एथीन। हो गया, इसका नाम आप जानते हैं, पीछे पिछले वीडियो में बताया भी था आपको इसका नाम। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, मैंने ये आपको बता दिया। अब अगली रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही सिर्फ आपको बताया जाएगा, जो परीक्षा में सबसे अधिक पूछी जाती है। चाहेंगे आप तो अनसॉल्व पेपर उठा के और इस चैप्टर का, जो जिस चैप्टर का हम बता रहे हैं कार्बनिक यौगिक का, उस चैप्टर का देख लेंगे। एल्कोहल से संबंधित जितनी रिएक्शन होंगी, जितना हम बताए उतना अनसॉल्व पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आएगा, अगले में हम लोग बनाएंगे, इसमें अगले वाले में हम लोग एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल पे क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक, एथिल अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसको सीधे सीधे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, ठीक, तो देख लेते हैं। अब एथिल अल्कोहल के जब ऑक्सीकरण की बात आएगी, तो ऑक्सीकरण जो क्रिया होती है सिर्फ नवजात ऑक्सीजन से होती है। किससे होती है, नवजात ऑक्सीजन से होती है। और इसमें उपस्थिति किसकी होती है, इसमें जो उपस्थिति होती है वो आपकी K2Cr2O7 की होती है। ठीक है, यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति रहेगी। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, K2Cr2O7, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं H2SO4। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, अब दे देगा पेपर में कि एथिल अल्कोहल से एसीटल्डिहाइड बनाइए। ठीक है, पेपर में देगा एथिल अल्कोहल से एसीटल्डिहाइड बनाइए। ठीक है, एथिल अल्कोहल से एसीटल्डिहाइड बनाना, या इसी को ऐसे आईयूपीएसी नेम बदल देगा। आईयूपीएसी नेम में कैसे कर देगा, एथिल अल्कोहल लिख देगा, ये क्वेश्चन चेंज कर देगा, एथेनॉल से। एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। एसीटल्डिहाइड को क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं एथेनल। क्या कहते हैं, एथेनल। तो एथेनल, ठीक, एथेनल। तो एथेनॉल से एथेनल बनाना। ठीक है, एसीटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, एसीटल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है CH3
CH2 होता है, जिसमें आप लोग कार्बन देख रहे हो कितने हैं, कार्बन आप कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने आईपीएससी में बताया था कि जो क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है तो कार्बन श्रृंखला के साथ वो जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8। ऐसे बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो 8 प्लस एन और प्लस क्या जाएगा अल, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस एन एथेन और प्लस अल एथेनल। ठीक है, ये है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक, या एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनाना, या एथेनॉल से एथेनॉल बनाना, या पेपर में दे देगा एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। ऐसे पेपर पूछ देता है कि एथिल अल्कोहल का या एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीकरण की बात करेगा तो हमेशा अभिक्रिया किससे कराते हैं, हमेशा अभिक्रिया जो कराई जाती है वो नवजात ऑक्सीजन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, नवजात ऑक्सीजन से। वो भी किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, हमने ऊपर लिखा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यहां लिखा है मैंने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम एस्टिक अम्ल का रिएक्शन बताएंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, C2H5OH। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो C2H5 और चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसमें कार्बन कितने, 2 हैं, OH है, हाइड्रोजन कितने 5, तो CH3CH2, ये भी है ना, ये भी, इसको भी एथिल अल्कोहल पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो हम इसको इस रूप में ना लिखकर इस रूप में लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे आपको रिएक्शन जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं, ये भी क्या है, एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का ही फार्मूला है। हर विधि से आप बता रहे हैं कि जितना जल्दी आपको समझ में आए, सिंपल से सिंपल विधि। ठीक, ये हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक, अब ये जो एथिल अल्कोहल देख रहे हो, CH3CH2 जो OH देख रहे हो, इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑक्सीकरण। यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कितनी तरह से क्वेश्चन बना सकता है पेपर में। कह देगा एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनाइए, या कह देगा एथेनॉल से एथेनॉल बनाइए, या पेपर में कह देगा कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऑक्सीकरण की बात आएगी तो चाहे ये तीनों एक ही क्वेश्चन 2 बार ऐसे बना बना के पेपर में पूछा जा सकता है। तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें, ऑक्सीकरण में अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन हो जाएगी। उपस्थिति किसकी होगी, उपस्थिति होगी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट फार्मूला क्या होता है, H2SO4 K2Cr2O7। वही लिख रहे हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 हो गया, ऑक्सीकरण कर दो। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से ट्रिक के रूप में देख लो ना, अगर दिक्कत है तो बस सीधे सीधे देख लो। यहां देख रहे हो ना H2O देख रहे हो। ठीक है, ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, जिससे आपको आसानी से हो जाए। बस फार्मूला मालूम रहेगा एथिल अल्कोहल का और तुरंत आप रिएक्शन सॉल्व कर दोगे। कितना है यहाँ पर देखिए, H2O है, बस इसी को तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ठीक, H2O निकल गया। अब क्या बचा है यहाँ पर आपका, इतना भाग आपने निकाल दिया, H2O निकाल दिया आपने, कितना क्या बचा आपका, CH3 बचा और ये C बचा, H और O लिख दो। CH3 बच रहा था तो आपने CH3 लिख दिया, उसके बाद क्या बच रहा था C, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, C लिख दिया। उसके बाद क्या बच रहा था H, तो आपने H लिख दिया, उसमें ऑक्सीजन लाके आपने जोड़ दिया, CH3CHO। यही आपको बनाना था, इसी का नाम क्या था, एसिटाल्डिहाइड था। क्या नाम था, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम था, एसिटाल्डिहाइड, जिसे हम लोग क्या कहते थे, एथेनॉल। क्या कहते थे, एथेनॉल। ठीक है, ये हो गया। एथिल अल्कोहल से संबंधित जितनी रिएक्शनें थी वो सब रिएक्शनें आपको बताई जा चुकी हैं।
ठीक है। अब इसी से अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, इससे तुम एसिटिक अम्ल बनाना चाहते हो CH3CHO से, तो बन सकता है, बता दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए कैसे बनेगा। इससे एसिटिक अम्ल बनाना है आपको, तो लिख सकते हैं CH3CHO, हो गया CH3CHO। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति यही रहेगी K2Cr2O7 प्लस H2SO4, कुछ नहीं करना है, यही ऑक्सीजन जाकर यहां पर जोड़ देना, यानी कर देना CH3 लिख लिए, C फिर C लिख दिए, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन पास में कर दो, O और बाद में H कर दो। इसका नाम क्या है, आप जानते हैं, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, जिसको आईपीएसी में कहा जाता है एथेनोइक अम्ल। क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल आईपीएसी में कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन और बन गए यहीं पर, पेपर में ऐसे भी दे देगा कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाइए, या ऐसे कर देगा एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाइए। ठीक है, यानी एक ही रिएक्शन से जो एग्जामिनर होगा, यानी जो पेपर आएगा आपका बोर्ड में, उससे 3-4 रिएक्शन इस तरह से घुमा घुमा के पेपर में पूछ सकता है। आपको सब विधि बता दी गई है, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कल हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।